बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर देश में एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था मनोहरगढ़। इस राज्य के राजा थे समर सिंह, बुद्धिमान, वीर और जनप्रिय। उनकी रानी रत्नप्रभा सुंदरता में अनुपम और हृदय से अत्यंत संवेदनशील थीं। दोनों का जीवन प्रेम, विश्वास और समझ से भरा हुआ था। राज्य सुख शांति से चल रहा था। प्रजा खुश थी, फसलें लहलहा रही थीं और दूर दूर से लोग मनोहरगढ़ के प्रशासन की मिसालें दिया करते थे। समर सिंह एक युद्ध कला प्रेमी राजा थे। उन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और रणभूमि में डटे रहना बहुत प्रिय था। जबकि रानी रत्नप्रभा को संगीत, चित्रकला और प्रकृति से प्रेम था। दोनों के स्वभाव अलग थे, पर उनके बीच एक ऐसा मौन संबंध था जो शब्दों से परे था। रानी जानती थीं कि राजा जब भी युद्ध में जाते हैं, वो सिर्फ राज्य की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी से भी लड़ते हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य से खबर आई कि सीमा पर कुछ सैनिक मनोहरगढ़ के गांवों को लूट रहे हैं। राजा समर सिंह ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और युद्ध के लिए निकल पड़े। रानी ने चुपचाप उन्हें तिलक किया, पर उनकी आंखों में हल्का सा डर छिपा था, जो राजा ने भी देखा। उन्होंने कहा, मैं जल्दी लौटूंगा रत्ना, और इस बार सिर्फ जीत नहीं, तुम्हारे लिए समय भी लाऊंगा। रानी ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया, पर मन में तूफान चल रहा था। युद्ध लंबा चला, कई महीने बीत गए और समाचार अनियमित आने लगे। एक दिन खबर आई कि युद्ध भूमि में एक भयंकर हमला हुआ है और राजा की कोई खबर नहीं है। राज्य में शोक फैल गया। दरबार, महल, हर जगह सन्नाटा छा गया। रानी रत्नप्रभा ने खुद को संयमित किया, पर भीतर से वह टूट रही थीं। उन्होंने ना सिर्फ राज्य को संभाला, बल्कि युद्ध क्षेत्र से घायल सैनिकों की देखभाल भी स्वयं करने लगीं। रानी ने हर दिन महादेव के मंदिर में दीप जलाना शुरू किया और संकल्प लिया कि जब तक समर सिंह की खबर नहीं मिलती, वे सफेद वस्त्र पहनेंगी और राजसी भोजन नहीं करेंगी। उनकी यह भक्ति और प्रेम देखकर प्रजा द्रवित हो उठी। सबने रानी के साथ मिलकर प्रार्थना शुरू कर दी। एक दिन महल के द्वार पर हलचल हुई। एक बूढ़ा साधु आया, जिसके शरीर पर घाव थे और आंखों में तेज। उसने रानी से कहा, रानी जी, जो खोया है वो लौटेगा, पर जैसा गया था वैसा नहीं। क्या आप स्वीकार करेंगी उसे फिर से? रानी ने एक पल सोचा, फिर उत्तर दिया, अगर उसका हृदय धड़कता है और उसकी आत्मा जीवित है, तो मैं उसे बार बार स्वीकार करूंगी। हर रानी वही नहीं होते जो ताज पहनते हैं, बल्कि वे होते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, बिना किसी शर्त के। उनका जीवन एक मिसाल बन गया, प्रेम की, धैर्य की और उस रिश्ते की जो हर तूफान के बाद और गहरा हो जाता है।